नमस्ते बच्चों। आज हम साहित्य सागर के अंतर्गत प्रथम कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बात अठन्नी की। अठन्नी का अर्थ होता है 50 पैसे, जैसे कि 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं। कोई भी कहानी हो, चाहे वह गद्य हो अथवा पद्य हो, कोई भी रचना हो, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस कहानी का उद्देश्य और उस कहानी की प्रासंगिकता। उद्देश्य इसलिए जरूरी है क्योंकि उद्देश्य के द्वारा ही रचनाकार, जैसे इस कहानी के रचनाकार सुदर्शन जी हैं, वे अपनी बात को हम तक और आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात है कहानी की प्रासंगिकता, यानी कहानी आज के संदर्भ में, आज के समय में कितनी ज्यादा जुड़ी है हमसे और आपसे। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके उद्देश्य की चर्चा हम पहले कर लेते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है समाज में व्याप्त भ्रष्ट आचरण, मतलब जैसे बुरे आचरण, रिश्वतखोरी पर प्रकाश डालना और एक और सत्य की ओर इशारा करना, संकेत करना, बताना उसके बारे में कि कैसे जब समाज के जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं, जो समाज के धनवान धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन जो लोग हैं, वे लोग बड़े आसानी से रिश्वत लेते हैं, देते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते। वहीं पर आम इंसान या फिर निर्धन इंसान, अपनी गरीब लाचार परिस्थिति में फंसा इंसान, जब थोड़े पैसों की हेराफेरी के बारे में सोचता है, विवश होकर सोचता है, तो वो पकड़ा जाता है और उसे इसके लिए कठोर से कठोर सजा मिलती है। तो यहाँ पर बात है कि अपराध अगर पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति कोई कर रहा है या फिर निर्धन व्यक्ति कोई कर रहा है, तो उसके लिए सजा तो बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। किंतु इस कहानी में दिखाया गया है कि ऐसा नहीं हो रहा है और आज भी समाज में प्रायः देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आज हम कहानी शुरू करते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। तो हम देख रहे हैं कि कहानी का जो प्रमुख पात्र रसीला है, वो बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है और इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। कौन कौन है उसके परिवार में देखिए जरा, बूढ़े पिता है, पत्नी है, एक लड़का और 2 लड़की। तो कुल मिलाकर 2, 3, 4, 5 लोगों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हम बाबू जगत सिंह के हृदयहीन और संवेदनहीन व्यवहार से भी परिचित होते हैं कि किस तरह से वे अपने नौकर का वेतन नहीं बढ़ाते हैं। नौकर उनसे अनुनय विनय करता है कि वेतन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े परिवार का निर्वाह जो उसे करना है, लेकिन उसकी बात को अनसुनी कर दी जाती है। वह सोचता, इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। नौकर देखिए, नौकर यहाँ पर ये सोच रहा है कि इतने सालों से वह बाबू जगत सिंह के यहाँ काम कर रहा है, उसे यहाँ पर सम्मान मिलता है। हो सकता है पैसे ज्यादा मिल जाए लेकिन सम्मान न मिले। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। अब कहानी में हमारे सामने दूसरे प्रमुख पात्र आ रहे हैं, जो कि कौन है? जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। वो भी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। वो कौन है? वो बाबू जगत सिंह के पड़ोसी हैं और उनके चौकीदार जो रमजान है, उसकी मित्रता रसीला से बहुत गहरी है। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। अपने मित्र को उदास देखकर रमजान पूछ ही बैठता है कि भाई क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो। पहले तो रसीला छिपाता है, लेकिन फिर बोल ही देता है और कहता है कि उसे पता चला है कि उसके बच्चे बीमार हैं, लेकिन पैसे नहीं है उसके पास। तो एक अच्छे मित्र की तरह रमजान उसे सलाह देता है कि भाई तुम अपनी जो तनख्वाह है, जो तुम्हारा वेतन है, वो तुम पहले ही मांग लो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है। किंतु स्पष्ट रूप में उससे कहता रसीला कि मैंने मांगा था, लेकिन स्पष्ट रूप में मुझसे कहा गया कि 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा।
यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जब वेतन बढ़ाने की बात करता है तो भी बाबू जगत सिंह ना कर देते हैं। जब विपत्ति आने पर, मुसीबत आने पर मदद मांगने के लिए अपने मालिक के पास जाता है रसीला, तो भी उसे मना कर दिया जाता है। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। समय पर मदद पाकर अपने मित्र रमजान से बड़ा ही प्रसन्न होता है रसीला, क्योंकि उसके हृदय से बड़ा भारी बोझ हट जाता है और इसके लिए वह कृतज्ञता से भर जाता है। और वो कहता है कि उसका मित्र आदमी नहीं देवता है, यानी बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसने समय पर उसकी मदद की। और इतने वर्षों उसने अपने मालिक की इतनी सेवा की, लेकिन उन्हें विपत्ति में उसकी एक न सुनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं रमजान गरीब होकर भी सहृदय है और इंजीनियर बाबू जगत सिंह अमीर धनवान होकर भी हृदयहीन है, संवेदनहीन है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उससे आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अब देखिए, अब कहानी धीरे धीरे अपने मुख्य उद्देश्य की तरफ अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। समय पर मदद पा जाता है रसीला और उसके बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। और वो काफी जो पैसे उसने उधार लिए उसको मिले थे, उसने चुका तो दिए, लेकिन 8 आने, बात अठन्नी बाकी रह जाती है। देखिए, यही से शीर्षक पे आप ध्यान दीजिएगा, अठन्नी जो रह जाती है रसीला द्वारा दिया जाना, यही से शीर्षक जुड़ रहा है धीरे धीरे कहानी से। तो एक दिन वो सुनता है कि उसके जो मालिक है बाबू जगत सिंह, वो कह रहे हैं किसी से, बस 500 रुपए आप मुझे देंगे, ये तो मेरा अपमान है। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वो बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला को जब पता चलता है कि उसके मालिक बाबू जगत सिंह बड़ी आसानी से रिश्वत के लेन देन करते हैं, 500 रुपए की रिश्वत लेने की बात चल रही है, तो इस बात की चर्चा वो अपने मित्र रमजान से करता है। तब रमजान कहता है, अरे उसके मालिक तो बाबू जगत सिंह से भी एक कदम आगे हैं। वो तो बाबू जगत सिंह तो 500 रुपए की रिश्वत लेते हैं, लेकिन शेख सलीमुद्दीन साहब तो 1000 रुपए तक की रिश्वत लेने के लिए इससे भी पीछे नहीं हटते हैं। और तब जाकर उन दोनों के हृदय की जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो उभर कर सामने आती है। और यही एक तरह से इस कहानी का संदेश भी है कि जो बड़े लोग हैं, जो धनवान हैं, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वे बड़े ही आसानी से रिश्वत लेकर अपनी आमदनी बढ़ा लेते हैं। और जो निर्धन है, रसीला रमजान की तरह जो निर्धन लोग हैं, वो इतनी परिश्रम करते हैं, महीने भर परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जरूरत भी पूरा नहीं कर पाते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने जब देखा कि बड़ी आसानी से उसके धनवान मालिक बाबू जगत सिंह ने बड़ी आसानी से रिश्वत के माध्यम से 500 रुपए कमा लिए, तो उसका भी ईमान एक पल के लिए डगमगा जाता है। और वो सोचता है कि उसने कितने सारे पैसों की लेन देन की होगी अपने मालिक से, लेकिन कभी उसने बेईमानी नहीं की। अगर वो थोड़ी भी बेईमानी करता तो आज उसे अपने वेतन बढ़ाने के लिए या फिर बच्चे बीमार होने के लिए पैसे उसे मांगने भी शायद न पड़ते और उसके पास काफी पैसे होते। इसी मनस्थिति में जब वो था रसीला, उसी समय बाबू जगत सिंह उससे कहते हैं कि रसीला जाकर 5 रुपए की मिठाई लेकर आए। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया।
बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लाया है। हुजूर झूठ कहूं तो। अब देखिए, यहाँ पर जब 5 रुपए मिठाई के लिए उसके हाथ में दिए जाते हैं तो उसका ईमान थोड़े समय के लिए डगमगा जाता है और वो सोचता है कि अब यहाँ से वो थोड़े रुपए की अगर हेरा फेरी करे तो अपने मित्र को जो 98 उसे देनी है, 8 आने जो उसे देने हैं, वो आराम से दे सकता है। और यही वो करता है। 4.5 रुपए की मिठाई लेता है और 98 वो अपने मित्र को देकर समझ जाता है कि कर्ज उसने जो ऋण लिया था वो उतर गया। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अंततः जब रसीला अपनी गलती को, अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है, तब भी बाबू जगत सिंह उसे क्षमा नहीं करते। यहाँ तक कि पहले तो उसे थप्पड़ मारते हैं, फिर उसे पीटते हैं, उसे घसीटते हुए थाने ले जाते हैं। यहाँ तक कि उसके साथ ये बहुत बुरा व्यवहार वो करते हैं। उस नौकर के साथ वे बुरा व्यवहार करते हैं जो वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा है। और सिपाही से क्या कहते हैं? सिपाही को वे 5 रुपए की रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इससे इसकी गलती जरूर मनवा लेना। यहाँ पर 98 की हेराफेरी जो करता है रसीला, वे 98 नहीं भूल पाते बाबू जगत सिंह और 5 रुपए दे देते हैं सिपाही को, ताकि रसीला को कठोर से कठोर सजा मिल पाए। यहाँ पर वे अपने हृदय, यहाँ पर बाबू जगत सिंह अपनी हृदयहीनता, अपनी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलाकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गईं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। दूसरे दिन ये पूरा जो मामला है वह शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश होता है। वही शेख सलीमुद्दीन जो 1000 रुपए की रिश्वत लेते हैं। रसीला उनके समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और वो कहता है कि ऐसा वह फिर वो नहीं करेगा दोबारा। लेकिन अब वो कहता है इसका पहला अपराध है, तो उसे क्षमा कर दिया जाए, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पूछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। यहाँ पर देखिए, कहानी व्यंग प्रधान है और कहानी का व्यंग स्पष्ट रूप में यहाँ पर लेखक वो प्रयोग करते हैं और कहते हैं शेख साहब न्यायप्रिय व्यक्ति थे। यहाँ पर शेख साहब के न्यायप्रियता पर व्यंग किया गया है। लेखक ने कठोर आघात किया है कि इतने न्यायप्रिय शेख साहब की एक 98 के चोर को 6 महीने की सजा सुना देते हैं और तत्पश्चात वे उस रुमाल से अपना मुंह पोंछते हैं जिसमें स्वयं उन्होंने कुछ समय पहले रिश्वत ली थी। तो जिनके कंधों पर न्याय की जिम्मेदारी, वे खुलेआम अन्याय करते हैं, स्वयं काम करते हैं। और दूसरा, जब 98 की हेराफेरी करता है तो उसे कठोर से कठोर सजा देकर वे न्यायप्रिय व्यक्ति बन जाते हैं, न्यायमूर्ति बन जाते हैं। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हुआ, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यही इस कहानी की प्रासंगिकता है। यहीं पर इस कहानी की प्रासंगिकता हमें समझ में आती। आज भी ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, वे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रिश्वत लेते हैं और देते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। और आम इंसान, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो निर्धन व्यक्ति, जो प्रयास भी करता है कुछ अपने काम को बनाने के लिए, तो पकड़ा जाता है और उसे इसकी कठोर सजा भी मिलती है। और इस फैसले को रमजान सुनकर जब सुनता है तो उसे बहुत बहुत ही क्रोध आता है और वह समाज के इस अन्याय पर उसका मन विद्रोह करने लगता है।
रमजान घर पहुंचता है। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठी में पछता रहा था कि क्यों उसने अठन्नी की हेराफेरी की। बावजूद इसके कि उसे इसके लिए 6 महीने की सजा मिली है, वहीं पर बाबू जगत सिंह, शेख सलीमुद्दीन जैसे लोग, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग रोज 1500 की रिश्वत लेते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं और समाज में उनका जो मान सम्मान है वो जस का तस बना रहता है। तो कहानी व्यंग्यपूर्ण शैली में ही समाप्त होती है। तो इस तरह से सुदर्शन जी ने अपने उद्देश्य को भली भांति स्पष्ट रूप में पूरी कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। इस समाज में आज रिश्वतखोरी जैसा भ्रष्ट आचरण फल फूल रहा है और इसमें जो धनवान लोग हैं वो इसमें अपना काम बड़ी आसानी से निकलवा लेते हैं, लेकिन जो निर्धन लोग हैं, अपनी गरीब स्थिति से जो लाचार लोग हैं, जब ये प्रयास करते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो इसी विडंबना पर लेखक ने व्यंग भी किया है। तो इस तरह से हमने आज ये कहानी पढ़ी। आपको कैसा लगा आप अवश्य मुझे सूचित कीजिएगा इसके बारे में। और कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।